अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश का अंदेशा। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह बिजली चमकने के आसार। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां चलेंगी तेज हवाएं। ऐसे में कैसी रहेगी तापमान की चाल भी। मौसम को ध्यान में रखते हुए क्या है किसानों के लिए विशेषज्ञों की सलाह बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। अगले 2 दिन क्या खास रहेगा ये आपको बता दें। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो इक्का दुक्का जगह भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा की अगर बात करें तो इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ यहां भी ओले पड़ने के आसार हैं। वहीं झारखंड में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ की अगर बात करें तो कुछ जगह यहां भी तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। केरल और माहे में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने का अनुमान है। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं यहां भी बिजली चमक सकती है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर। जी हां, अगले 2 दिनों की अगर बात की जाए तो देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी वर्षा के आसार नहीं है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं शुक्रवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। जबकि 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर बरसात का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार को असम और मेघालय के अधिकतर हिस्सों में भी बरसात के आसार है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं शुक्रवार को बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बरसात के आसार है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शनिवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन रायलसीमा में बारिश की संभावना नहीं है। जबकि शुक्रवार और शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन तटीय कर्नाटक में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। शुक्रवार और शनिवार को केरल में कुछ जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की चाल की। यानी पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई ये आपको बता देते हैं। और सबसे पहले अगर यहाँ
आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख जहां पर इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज की गई, तो गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई। उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। वहीं ओडिशा में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई, जबकि केरल की अगर बात की जाए, साथ ही माहे में भी आप देख सकते हैं यहां भी कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। साथ ही तटियान प्रदेश में भी कुछ जगह बरसात हुई, तो तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज की गई। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात की जाए तो यहां भी कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं तेज हवाओं की अगर स्थिति की बात की जाए तो उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली, तो केरल और माहे में भी कहीं कहीं तेज हवाएं दर्ज की गईं। वहीं असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह यहां भी तेज हवाएं चलीं। और आइए बात करते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। खासतौर से अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कई इलाकों में यहां अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर बात की जाए असम, मेघालय की, साथ में झारखंड भी आप देख सकते हैं यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, दोनों ही स्थिति में आप देख सकते हैं तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज हुआ। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज किया गया। यहां तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा। और अधिकतम तापमान के बाद अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। झारखंड की अगर यहां स्थिति देखी जाए तो कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मराठवाड़ा में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में आपको बता दें न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति की अगर बात की जाए तो कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किए गए। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में रहा। यहां न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो जाना आपने तापमान, बारिश और तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कृषि और मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और ऐसे में अगर खासतौर से बात की जाए, क्योंकि कई जगह कटाई शुरू हो चुकी है, तो कई फसलें ऐसी जिनकी किसान बुआई भी कर रहे हैं। इन्हीं दोनों स्थिति को लेकर कृषि विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं अलग अलग राज्यों के लिए, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में धान के खेत में पानी का उचित स्तर बनाए रखें। धान के खेत में निराई करते रहें। किसान मूंगफली और नारियल के खेत में सिंचाई कर ले। यहाँ गेहूं और मक्के की कटाई करे। इसी तरह चने और काबुली चने की कटाई करते रहे। साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं सूरजमुखी और कुसुम की कटाई कर ले। किसान हल्दी की खुदाई करे। इस समय मूंग और तिल के खेत में सिंचाई करते रहे। इसके अलावा लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अभी बागों में सिंचाई के लिए उपयुक्त समय है। किसान संतरे की तैयार फसलों की तुड़ाई कर ले। महाराष्ट्र में प्याज में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में प्याज में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। कर्नाटक में गेहूं और ज्वार की कटाई कर ले। साथ ही कुसुम की भी कटाई कर सकते हैं। किसान बैंगन की रुपाई करे। बैंगन के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में बैंगन में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इस समय मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ लाल मिर्च की तुड़ाई कर ले। वहाँ गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले। इसी तरह धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। इसके अलावा आम के खेत में सिंचाई करें। वहीं अदरक और हल्दी की बुआई कर ले। यहीं काली मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी लोबिया और कपास की कटाई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही काबुली चने की भी कटाई कर ले। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं धनिये की। जी हाँ, अगर आप धनिये की खेती करना चाहते हैं तो इस मौसम में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। ना सिर्फ ये जो मौसम है उचित माना जाता है धनिये की खेती के लिए, लेकिन इस दौरान कौन सी ऐसी जो इसकी प्रजाति है उसका आप चयन करेंगे, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा। इस तमाम जानकारी के लिए ये नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है।
तो जाना आपने किस तरीके से आप धनिये की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य भी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में किसान गन्ने के खेत में ज़रूरी उर्वरक अभी डाल सकते हैं। साथ ही किसान यहाँ मूंगफली की कटाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में किसान धान की कटाई कर लें, साथ ही उड़द की कटाई भी करते रहें। आंध्र प्रदेश में किसान काबुली चने की कटाई अभी कर सकते हैं। साथ ही गन्ने की रोपाई भी किसान यहां कर सकते हैं। गन्ने के खेत में किसान सिंचाई भी कर सकते हैं कि निगरानी आप लगातार करते रहें, आवश्यकता होने पर सिंचाई करें। तो वहीं आंध्र प्रदेश में किसान आम के बागों में भी सिंचाई कर लें। साथ ही दलहन के खेत से खरपतवार निकाल लें। आंध्र प्रदेश में केले के बागों में आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई करें। कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं ये आपने जाना। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कृषि और मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, बचपन जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती है। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से केरल की अगर बात की जाए तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। केरल के किसान खासतौर से यहाँ पर अभी धान की जो फसल तैयार हो चुकी है उसकी कटाई कर सकते हैं। धान के खेत में आवश्यकता अनुसार आप जरूरी उर्वरक भी डाल सकते हैं। केरल में धान के खेत से खरपतवार निकालने का काम भी किसान कर लें। साथ ही किसान काली मिर्च के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। केरल में सुपारी की तुड़ाई का काम किसान कर सकते हैं। केरल में किसान केले की रोपाई कर सकते हैं। केरल में केले के खेत में किसान निराई भी करें। किसान रबड़ के खेत में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। केरल में किसान नारियल के खेत में जैविक खाद डाल लें। साथ ही नारियल के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। और आइए एक बार फिर यहाँ नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा, आइए जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो इक्का दुक्का जगह भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। कहा कि पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा की अगर बात करें तो इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ यहां भी ओले पड़ने के आसार हैं।
झारखंड में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। केरल और माहे में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।